नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। और देखिए, ये जो वीडियो है वो केवल बच्चों के लिए नहीं है और केवल पेरेंट्स के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है ना, ये सभी के लिए है। और इस वीडियो के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप सबसे, जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग एजुकेशन में जुड़े हुए या आने वाले बच्चों के एजुकेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं, या हमारी इंडिया की जो ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जेई मेंस, नीट और एडवांस जैसे बड़े बड़े एग्जाम को कंडक्ट करती हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और वो पहुंचेगी कैसे? कि आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और टैग करें बड़े बड़े लोगों को और सपोर्ट करिए स्टूडेंट्स को। एक्चुअली दो तीन बातें हैं जो बातें मैंने इस वीडियो में रखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एनटीए ऑफिस तक पहुंच जाए, धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंच जाए, मोदी जी तक पहुंच जाए, या जो भी रेस्पॉन्सिबल लोग हैं वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। सबसे पहली बात यह है कि 2020 वाले जो स्टूडेंट हैं, जिनके टाइम पर बहुत बुरी तरीके से कोरोना का टाइम था और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे या किसी वजह से रह गए थे या उन्होंने ड्रॉप ले लिया था। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो क्वालिफाई कर गए थे, जिन्हें कॉलेज मिल रहा था, ठीक ठाक ब्रांच मिल रही थी, लेकिन उनका सपना था, उनकी ताकत थी, उनकी तैयारी थी कि अब की बारी हम जो है आईआईटी के एग्जाम को क्रैक कर देंगे और अच्छी आईआईटी हमें मिल जाएगी। और ये एक अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा लायक है, अगर कोई बच्चे में एबिलिटी है, तो उसको चांस देना चाहिए। और अगर हम एबल जो बच्चे हैं, जो लायक बच्चे हैं, उनको ही चांस अगर नहीं देंगे तो फिर इस एजुकेशन सिस्टम का फायदा क्या होगा? तो वो 2020 में रह गए, 2021 और 22 में 21 में भी वो रह गए और 22 में टेक्निकल ग्लिच की वजह से रह गए, गलत सिस्टम की वजह से रह गए, सर्वर की वजह से रह गए, या फिर जो रेस्पॉन्स सीट थी वो ठीक से चेक नहीं हुई, इस वजह से रह गए। क्योंकि आपने पिछले साल सुना होगा, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स 150 से भी ज्यादा थे और उनको परसेंटाइल किसी को 50, किसी को 40, किसी को 20, यानी कि कुछ भी दे दी गई, और वो जो है टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ है। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो 2020 वाले बच्चे हैं, जो 2020 पास आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए जेई मेंस में भी और एडवांस में भी जरूर चांस मिलना चाहिए। दूसरी, जो पहले टाइम के ड्रॉपर बच्चे जिन्हें चांस तो मिल रहा है, लेकिन वो बच्चे अक्टूबर 2022 तक तो अपने एडमिशन के चक्कर में रहे, यानी कि कहाँ एडमिशन लें, किस में एडमिशन लें, कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, और उसके 15-20 दिन बाद ही इन्होंने डेट शीट निकाल दी। अगर इनको जनवरी में एग्जाम कराना था तो ये जो नोटिफिकेशन है वो कम से कम अक्टूबर में आ जाना चाहिए था। अक्टूबर के लास्ट तक 100% आ जाना चाहिए था, ताकि बच्चे के पास कम से कम 3 महीने का टाइम रहे। क्योंकि बच्चा अगर ड्रॉप भी करता है तो भी उसे जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है पढ़ाई को, और उसके लिए 3-4 महीने का टाइम कम से कम बहुत जरूरी है। अगली जो बात है वो है 75% क्राइटेरिया की। पिछले 3 सालों से 75% का क्राइटेरिया नहीं था। अभी भी अगर अप्लाई उन्हें करना है तो 2023 के लिए भी कर सकते थे, और वो भी तब कर सकते थे जब 75% क्राइटेरिया को कम से कम 6 महीने पहले बता दिया होता, ताकि बच्चे अपने अंदर से तैयार होते कि हमें बोर्ड के लिए कम से कम 75% पर जाना है। क्योंकि बच्चों की कुछ की ये स्ट्रेटजी होती है कि बोर्ड में हम 70% ले आते हैं और उसके बाद में आईआईटी की तरफ एज में हम जाते हैं, या जेई मेंस के लिए हम जाते हैं, या अच्छे कॉलेज को टारगेट करके हम जाते हैं, या कोई एनआईटी को टारगेट करके जाते हैं, या ट्रिपल आईटी को टारगेट करते हैं, ताकि हमारा 70% से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच मिल जाएगी तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये जो शॉकिंग इंफॉर्मेशन दी है एनटीए ने, ये पूरी तरीके से गलत है। ये बच्चों को बहुत डिमोटिवेट कर रही है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। और जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनवरी के एंड में एक्सटर्नल प्रैक्टिकल बच्चों के चल रहे होंगे, कुछ
स्कूल्स में, कुछ स्टेट में बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं और कुछ स्टेट में बच्चों के बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे। बिहार बोर्ड में 1 फरवरी को सॉरी फिजिक्स का पेपर है। अगर कोई स्टूडेंट बिहार बोर्ड से है और वो 31 जनवरी को जेईई मेंस का एग्जाम दे के आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 1 तारीख को अपने सेंटर पर भी प्रॉपर टाइम पर पहुंच जाएगा। तो ये सब वैलिड रीजन है, इन्हें चेंज करने में एनटीए को कोई परेशानी नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि 35 दिन केवल एनटीए ने अपने पास रखे, जिसमें मुझे लगता है रजिस्ट्रेशन ही हो पाएगा। तो बच्चों के टाइम टेबल को, बच्चों की प्लानिंग को, बच्चों के जो क्राइटेरिया है उसको बिगाड़े नहीं, उसको डिस्टर्ब नहीं करें। इससे चाहे वो बच्चे फ्रेशर हैं, चाहे वो ड्रॉपर हैं, चाहे 2020 के, वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा है कि इन 30 दिन में हम क्या कर सकते हैं। तो मेरी सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें। और यहाँ पर एक हैशटैग चला हुआ है जेईई मेंस 2023 इन अप्रैल, इसको आप रिट्वीट जरूर कराएं ताकि बच्चों का बुरा ना हो, बच्चे आराम से एग्जाम दे पाए और बच्चे अपने टारगेट को अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।